गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स की। इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग दैर्ध्य, ठीक है। जिसमें हमने फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में देख लिया था, ठीक ना, कि इसमें दो डायोड होते हैं, ये कुंडली होती है ओके। ये लोड प्रतिरोध इससे ये सेकेंडरी कुंडली होती है, प्रारंभिक कुंडली ये होती है। ये VI होता है, ये VS होता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये VS होता है यहाँ से, और ये VS/2 होता है इसके और इसके बीच में VS/2, ठीक है ना। ये होता है, ये लोड प्रतिरोध लगा रहता है, इसके बीच के अंदर हम वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं। जब ये जो VI है VS है, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हम उनकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना, I1 और I2 की। तो I1 और I2 की वैल्यू क्या आती है, ये Im माइनस Im और साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, ठीक ना। ये वैल्यू तो है, दो वैल्यू होती है, ये तो ये वैल्यू है इसके लिए 0 से T/2 के लिए, और इसकी ये वैल्यू है T/2 से T के लिए, ठीक है ना। बाकी I1 = 0 हाफ, अगले हाफ साइकिल के लिए, ठीक ना, T/2 T और T के लिए, और यहाँ पे I2 = 0, ठीक है ना, फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए। फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए ये 0 होती है। तो हमारे पास ये वैल्यू आई थी I1 और I2 की, ठीक है। तो इसके संगत हमने लास्ट क्लास में एवरेज वैल्यू निकाली थी, एवरेज वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट एंड डायरेक्ट वोल्टेज, ठीक ना। हमने IDC निकाला था, जो 2I1/5 वैल्यू आई थी, और EDC निकाला था, ठीक ना, EDC, जिसकी वैल्यू IDC RL होती है, ठीक ना। IDC की वैल्यू ये पुट करोगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेकेंड टॉपिक, फुल वेव रेक्टिफायर का वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है ना। किसका स्पंद मान लिखिए आप, स्पंद मान, स्पंद मान विशिष्ट धारा तथा वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है ना। RMS वैल्यू ये क्या होगी, तो RMS वैल्यू निकालने के लिए RMS वैल्यू, इसको हम लास्ट हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने RMS वैल्यू निकाली थी। ये क्या कह रहा है, वर्ग माध्य मूल मान, अर्थात पहले तो वर्ग कीजिए, फिर इसका माध्य लीजिए, और फिर इसका मूल कीजिए, ठीक है ना। ये वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये कोष्टक हाफ, ठीक है ना, रूट को 1/2 की पावर में लिख दिया, और I² का एवरेज, तो I² का एवरेज को हम क्या लिखते हैं, एवरेज का फॉर्मूला लगा दीजिएगा 1/T, ठीक ना, और 0 से T, और किसका एवरेज, I² का, जिसका एवरेज लेते हैं उसको यहाँ लिख देते हैं बाकी dt, ठीक ना। ये एवरेज का फॉर्मूला होता है, तो I² का एवरेज का रूट। तो वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, तो यहाँ पे जो I है
यहाँ पे जो आई करंट है ये I1 प्लस I2 से मिलकर बनी हुई है। तो I1 प्लस I2 से मिलकर बनी हुई है, तो ये जो वैल्यू है देखिए I1 और I2 की, ये साइन ओमेगा टी और माइनस आएगा m साइन ओमेगा टी। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू बनेगी ये इवन फंक्शन बनती है, ठीक है। क्या बनता है? इवन फंक्शन बनता है। इवन फंक्शन से मतलब क्या है हमारे यहाँ पे, तो देखिए इसको यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, आई की वैल्यू, ये वैल्यू है 1/t 0 से t। तो देखो एक तो यदि हम अलग अलग लिखना चाहें तो 0 से t/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा I स्क्वायर 0 से t/2 I1 और फिर t/2 से I2। तो ओमेगा टी प्लस t/2 से t Im स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, यहाँ पे फिर ये dt की पावर हाफ, ठीक है। इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से ये I इक्वल टू I1 प्लस I2, इसमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे I की वैल्यू I1 प्लस I2 रखोगे, तो देखो 0 से t/2 के लिए I1 की वैल्यू तो है ये, ठीक है ना, Im स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt प्लस 0 से t/2 के लिए I2 की वैल्यू है 0, I2 की वैल्यू है 0, I2 की वैल्यू 0। तो इसलिए इसमें I0 से t/2 के लिए दूसरा पद लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस लेकिन t/2 से t के लिए I1 की वैल्यू है 0, तो 0 लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस t/2 से t के लिए I2 की वैल्यू है 10। इन दोनों समीकरण को अब आप सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1/t, ओके 1/t। ये कोष्टक आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि इसकी पावर हाफ लग रही है। 1/t यहाँ पे Im स्क्वायर इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो ये हम कॉमन भी ले सकते हैं। तो इसको हम ये Im ये स्क्वायर हो गया, Im स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये इंटीग्रल फर्स्ट 0 से t/2, ठीक है, 0 से t/2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, ओके, प्लस दूसरा इंटीग्रल t/2 से t के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, ठीक है। ये हो गया हाफ। अब इसको थोड़ा सा इधर की तरफ में सोल्व कर देता हूँ, ठीक है, हटा देते। देखो मैं एक इंटीग्रल ले रहा हूँ 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसको हम लिखेंगे 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 के फॉर्म में। साइन स्क्वायर की वैल्यू ये जानते हो आप, ठीक ना, ये वैल्यू होती है 0 से t, ओके। तो ये dt, तो ये 1/2, ये 1/2 बाहर आ गया और 1 का इंटीग्रल हो गया t माइनस cos का हो गया साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, ठीक ना, ये 2 ओमेगा और ये वैल्यू हो गई 0 से t। तो ये लिमिट यदि आप बाद में लगाओ, यहाँ पे ये लिमिट ना लगा के ये लिमिट अब यदि यहाँ पे लगाओ कि एक लिमिट तो है आपकी, देखो इंटीग्रल साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटीग्रल साइन स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इंटीग्रल तो दोनों का सेम है, सिर्फ लिमिट चेंज है। तो हम एक एक की लिमिट लगा के देख लेते हैं। तो पहली लिमिट 0 से t वाली में क्या होगा 1/2
टी की वैल्यू टी माइनस टी की वैल्यू यहाँ पे लगाओगे तो ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ पे टी रखोगे तो ये ओमेगा टी होगा और ओमेगा टी की वैल्यू 2 पाई होती है और साइन के प्रत्येक पाई का मान 0 होता है। तो इसकी वैल्यू टी रखने पर 0 हो गई, ठीक ना, और 0 रखोगे तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये हमेशा 0 रहेगा, दोनों लिमिट पे 0 रहेगा और टी 0 रहेगा, तो ये 0, ठीक है ना। तो ये वैल्यू क्या आ गई t/2। इस इंटीग्रल के लिए, ठीक है, इस इंटीग्रल के लिए जो वैल्यू आती है वो क्या होगी t/2, ठीक है। सिमिलरली t/2 यहाँ पे लिमिट चेंज करोगे, ये t/2 सॉरी ये t/2 से t के लिए, ठीक है ना, t/2 से t के लिए, तो ये t हो गया, ये क्या हो गया हाफ, ये t हो गया, ये माइनस और ये माइनस लगाया यहाँ पे, तो t/2, ठीक है, और ये फिर ये माइनस साइन t, तो साइन t की वैल्यू 0, साइन t यहाँ पे ये साइन t रखोगे तो साइन t की वैल्यू क्या होगी 0, ओमेगा टी 2 बाई, ओके, लेकिन t/2 रखोगे यहाँ पे तो भी ये वैल्यू 0, ठीक है ना, तो भी ये वैल्यू 0, तो t/2 माइनस t/2, क्या मिस्टेक हो गई, देखिए ये थोड़ी इसमें मिस्टेक हो गई, ये वापस कर रहा हूँ मैं पूरा ही, ठीक है ना। मिस्टेक क्या हुई वो बता देता हूँ मैं। ये जो लिमिट थी 0 से t, ये वाला इंटीग्रल, फर्स्ट इंटीग्रल 0 से t/2, ठीक है ना, ये फर्स्ट इंटीग्रल को हम सोल्व करेंगे तो 0 से t/2, ओके, तो ये 1/2 बाहर आ गया, ये t से t आ गया माइनस ये cos 2 ओमेगा t का क्या हो गया sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा, और यहाँ पे जो हमने लिमिट लगाई 0 से t/2, ओके, तो ये देखो इन दोनों लिमिट के लिए इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, इस टर्म की वैल्यू तो, और t 0 हो जाएगा, तो सिर्फ एक वैल्यू हाफ t/2, तो -0, तो ये क्या होगा यहाँ पे t/2 ना आके ये t/4, ठीक है, तो ये यहाँ पे इस इंटीग्रल की वैल्यू t/2 ना होके t/4 होगी, ठीक है ना, इस इंटीग्रल की वैल्यू t/4 होगी, इसी के साथ, ओके, ये एक इंटीग्रल हो गया, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए यदि इस इंटीग्रल की लिमिट में चेंज कर दूं, ये t/2 से t कर दूं, तो ये t/2 से t हो जाएगी, ठीक है, तो इसकी लिमिट t/2 से t हो जाएगी, ये ऑलरेडी सॉल्व हो चुका, तो ये 1/2 t की लिमिट t माइनस t की लिमिट t और माइनस t/2 माइनस t और t/2 कोई सी भी वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे अब इस इंटीग्रल के लिए क्या होगा, देखो t माइनस हाफ, तो 1 में से हाफ गया तो ये हाफ बच गया और ये हाफ ऑलरेडी है, तो ये भी t/4, अर्थात ये जो इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल की, ये जो इंटीग्रल है इस इंटीग्रल की वैल्यू भी क्या आई t/4, तो ये t/4 और t/4 मिलके क्या हो गया t/2, ठीक है, तो IRMS की जो वैल्यू आई वो क्या आई Im² t, और ये t/4 और t/4 प्लस t/4 की पावर हाफ, ये क्या मिलेगा t/2, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे t/4 प्लस t/2, t से t कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया Im² की पावर हाफ IRMS, ठीक है, तो जो
IRMS, ठीक है ना। रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे IM, ये स्क्वायर है तो हाफ कैंसिल हो गया और ये पाई रूट 2। ओके, ये करंट की वैल्यू